सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी के बारे में। ये इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 32,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे, विच इज मोर देन इंडियाज बिगेस्ट बैंकिंग कंपनी। एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा रिटर्न्स हमें आईसीआईसीआई बैंक ने कमा के दिए थे। एंड आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए आज के इस वीडियो में हम एक पॉजिटिव न्यूज के ऊपर डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज है सामने निकल के आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो 1345 रुपए से करीब हमें इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आपको पता ही होगा ये कंपनी निफ्टी 50 का एक पार्ट है। एंड देखो, अगर आप मार्केट में नए हो, नए इन्वेस्टर्स हो, एंड आप एक किसी पुराने इन्वेस्टर्स को पूछते हो कि भाई हमें मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई एक ऐसी कंपनी बताओ जो मार्केट में हमें पैसे भी कमा के दे, रिटर्न भी बना के दे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा पैसा भी वहाँ सेफ रहे। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि लोग आपको आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि दे आर द कंपनीज विच आर फ्रॉम वेरी हाई बैकग्राउंड। एक काफ़ी बड़ी ये कंपनी है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। एंड देखा जाए जो इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, विच इज़ एसबीआई। अगर आप सोचते हो कि इंडिया बिगेस्ट कंपनी इज़ लाइक इन्फोसिस हो गई, देन उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, या फिर अदानी की कंपनी हो गई, तो देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई अदानी या फिर कोई अंबानी की कंपनी नहीं, वो है गवर्नमेंट ओन पीएसयू स्टॉक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। बट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक के बराबर है, तो आईसीआईसीआई बैंक को हल्के में मत लेना। एक लौती वो ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक को टक्कर देती है। ठीक है, अभी ये कहोगे कि सर एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑलमोस्ट डबल है, वो क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर हो गया। ठीक है, सो अभी अगर आप बात करते हो पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में, क्लोज टू अराउंड 7% के करीब हमें आईसीआईसीआई बैंक ने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि डेफिनेटली काफ़ी तगड़े। मैं 6 महीने की बात करता हूँ कि 6 महीने का परफॉर्मेंस हमें आईसीआईसीआई बैंक का कैसा देखने को मिला, तो क्लोज टू अराउंड यहाँ पे भी हमें 22 से 23% तक के रिटर्न्स आते हुए देखने को मिले, जो कि नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने कमा के दिए इन्वेस्टर्स को। देखो 6 महीने में 25-30% के रिटर्न्स कमा के दे रही है, 20-22% के रिटर्न कमा के दे रही है, जो कि इंडिया की फाइनेंस सेक्टर की टॉप की कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट है, जहाँ पे आप आग बंद करके पैसा डाल सकते हो, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटी मोटी कंपनियों में आप 10-15 लाख नहीं डाल सकते, बट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ऐसी कंपनी के पड़ा है पैसा मार्केट में, पड़ा है पैसा बैंक में, उठाया मार्केट में डाल दिया। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो, तो 10-1% मतलब 10-1% का वोटेज, 10-1% का वेटेज आप इस कंपनी को दे सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। उस लेवल की ये कंपनी है। अगर मैं साल भर के रिटर्न्स की बात करता हूँ, 32% के शानदार रिटर्न्स कमा के दिए। 5 साल की बात करता हूँ, 150% के रिटर्न्स कमा के दिए। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली 150% के रिटर्न्स विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम सच अ सॉलिड कंपनी, ये डेफिनेटली आप एक काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आप दोस्तों इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ कि मैक्सिमम के अंदर इसका परफॉर्मेंस कैसा कुछ रहा, नो डाउट अनबिलीवेबल रिटर्न्स, अनस्टॉपेबल रिटर्न्स, अनरिकग्नाइजेबल रिटर्न्स भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 32,000% के रिटर्न ना इतने एसबीआई बैंक के, ना इतने एचडीएफसी बैंक के, ना कोटक महिंद्रा बैंक के है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, बट वेल परफॉर्म हमें इस कंपनी का देखने को मिला। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि सामने निकल के आ रही है ये आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ, एंड एज यू कैन सी हियर लाइक आईसीआईसीआई बैंक के शेयर, अभी हम मेन न्यूज़ की तरफ आ चुके हैं। सो यस, नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। सो यस, एक बार मैं ऐसे सेट कर लूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, यू कैन सी इट क्लियरली। सो राइट, या तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक वेल पॉइज्ड, ठीक है, टू डिलीवर अ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय रेट मोतीलाल ओसवाल देखा जाए इस कंपनी को उन्होंने स्टडी करा, आईसीआईसीआई बैंक को। उनका कहना है ये कंपनी फिलहाल वेल पोजीशन पे अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है, अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है, आने वाले टाइम में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी के ऊपर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे रहे। स्टॉक टू बाय आईसीआईसीआई बैंक, असेट क्वालिटी आउटलुक है, रिमेन स्टेडी, सपोर्टेड बाय रोबस्ट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पीसीआर है, हाई कंटिजेंसी ऑफ बफर ऑफ 1% लोन सेज द ब्रोकरेज। तो डेफिनेटली इसे बाइंग करने की रिकमेंडेशन मिल रही है फ्रॉम द सॉलिड ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल। इसके ऊपर वो 20-22-25% तक के अपसाइड टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी, अगेन चीज़ें डिपेंड्स टू यू, बट बताना हमारा काम है,
डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।